आज इसी पे बात करेंगे कि पीपीएफ करवाना ठीक है या फ़ायदे का सौदा है कि नहीं। ये गाड़ी लिए हुए मुझे आज लगभग 2 साल होने वाले हैं। ये नवंबर 2023 की गाड़ी है और आप इसकी शाइन देख सकते हैं 2 साल बाद भी कैसे एकदम गाड़ी चमक रही है। और ब्लैक गाड़ी हो तो आप सबको पता है कि इसको मेंटेन करना, इसके कलर को कितना मुश्किल होता है, बट ये आज 2 साल बाद भी एकदम नई जैसी लग रही है। और ब्लैक गाड़ियों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपकी गाड़ी पे जो छोटे छोटे स्क्रैचेस होते हैं, स्वेल मार्क जिसे कहते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे, बट इस पे आपको वो सब कहीं नहीं दिखेंगे। ये भी डस्ट है, इस पे जो है आपको निशान नहीं दिखेंगे कहीं पे भी ऐसे। और आप कहीं पे भी देख लीजिए, ऐसे आपको छोटे छोटे जो स्वेल मार्क्स होते हैं वो कहीं नहीं दिखने इसमें। इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो ये है कि इस पे मैंने पीपीएफ करा रखी है और पीपीएफ की वजह से आप देखेंगे इसकी चमक एकदम मेंटेन है। इस पे सिर्फ ये है, आपको कहीं पे भी जाना हो कपड़ा मारिए, गाड़ी एकदम तैयार है। और पीपीएफ की वजह से ये गाड़ी जो फ्रंट से एक जगह दीवार में लगी थी, तो केवल जो डैमेज हुआ था मेजरली वो पीपीएफ पे हुआ है। पेंट पे बहुत कम डैमेज आया है, और आया भी है तो इतना पता नहीं चल रहा है। जबकि अगर पीपीएफ ना होता, जैसे यहाँ पे देखिए पीपीएफ निकला है, लेकिन पेंट यहाँ पे बच गया है और अच्छा खासा रगड़ा था दीवार पे। तो आज इसी पे बात करेंगे कि पीपीएफ करवाना ठीक है या फ़ायदे का सौदा है कि नहीं है, या फिर उससे बेहतर है आपकी गाड़ी अगर कहीं लड़े तो आप उसको पेंट करवा लीजिए, क्योंकि पीपीएफ जो है वो अगर आप अच्छी कंपनी कराते हैं तो वो महंगा पड़ता है। तो इस टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए। तो अब पीपीएफ की बात करें तो मैंने जो ये पीपीएफ करवाई है ये गरवारे प्रीमियम की है। इसको करवाने में मेरा जो खर्चा आया था वो करीब 1 लाख का आया था। और बहुत से लोगों का पॉइंट ये है कि आप जो शुरुआत में पैसा इकट्ठा खर्च कर देते हैं पीपीएफ के ऊपर, वो जस्टिफाई नहीं करता है उस कॉस्ट को। तो इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि जिन लोगों के लिए पीपीएफ एक तरीके से पीस ऑफ माइंड लाता है, जैसे कि मुझे भी जब से मैंने पीपीएफ करवाई है, जैसे कहीं झाड़ वगैरह हो गया है या कोई थोड़ी मोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपको लगता है थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं, जैसे ऑफ रोडिंग के टाइम पे या नॉर्मली हाईवे पे चल रहे हैं तो कुछ गिट्टियाँ वगैरह अगर उखड़ के लग गई, तो होता ये है कि छोटे छोटे इस पर स्क्रैच मार्क्स जो पड़ जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, वो पहली चीज़ पीपीएफ की वजह से बच जाता है। दूसरा, जो गाड़ियों में आपने देखा हो, खासकर जो डार्क कलर की गाड़ियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे जो निशान पड़ जाते हैं स्क्रैचेस टाइप के, स्वेल मार्क जिसे कहते हैं, उनकी समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। आपको मतलब एक तरीके पीस ऑफ माइंड रहता है कि भाई अब इसमें ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं है। और आप चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, आपकी गाड़ी अगर खड़ी है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप उसको साफ़ कर दीजिए, गाड़ी एकदम आपकी पहले जैसी नई कंडीशन में आ जाएगी। और अगर पीपीएफ ना हो, जैसे लोग मानते हैं कि पीपीएफ पे 1 लाख रुपए या 80,000 या 1.5 लाख रुपए खर्च करके पीपीएफ कराने से बेहतर है कि जब जहाँ पे जिस पार्ट में पेंट खराब हो या अगर कहीं बाई चांस ठुक जाए या एक्सीडेंट से याद आया कि जैसे अगर आपकी गाड़ी कहीं थोड़ी मोड़ी टच भी हो जाती है किसी से, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो पीपीएफ काफ़ी हद तक वो इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेता है, इतनी जल्दी मतलब पेंट पे डैमेज आने नहीं देता है। और ये एक एडवांटेज इसका पीपीएफ का है। लेकिन अगर पीपीएफ ना हो, जो लोग कहते हैं कि इतना पैसा अपफ्रंट खर्च करने कोई मतलब नहीं है, तो उनका मानना भी सही है कि भाई 1 लाख रुपए या 80,000 रुपये में आप पता नहीं कितनी गाड़ी पेंट करवा डालो या कितने पार्ट पेंट करवा डालो। लेकिन उसमें दिक्कत बस यही आती है कि आपको गाड़ी का जो पेंट है उसको मेंटेन करने के लिए आपको तरह तरह की पॉलिशिंग, वैक्सिंग, ये सब करवानी पड़े। उसके बाद भी आपको ये हमेशा डर रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े थोड़े स्वेल मार्क जो हैं वो दिखने शुरू हो जाएं कुछ टाइम के बाद। और पेंट इतना जल्दी मेंटेन हो नहीं पाता, और अगर कहीं गाड़ी आपकी थोड़ी बहुत टच भी हो गई हल्की सी भी किसी से, तो उस जगह पेंट तो फिर उतरना ही उतरना है।
और जो गिट्टियों की वजह से या झाड़ वगैरह की वजह से अगर आपकी गाड़ी पे जो स्क्रैचेस पीपीएफ की वजह से बच जाते हैं, वो भी उसमें लगने ही लगने हैं। तो इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी का कोई पार्ट पेंट कराने जाएंगे, अगर कंपनी में पेंट कराने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और बाहर कराते हैं तो क्वालिटी का कोई कंफर्मेशन है नहीं। दूसरा, गाड़ी आपकी गैराज में पड़ी रहेगी। अगर कंपनी में कराते हैं, क्लेम में कराते हैं, तब तो आप मान के चलिए हफ्ता 10 दिन वो गया। बाहर भी कराते हैं तो आपको गाड़ी 1-2 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी, कम से कम की बात कर रहे हैं, और कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपका टाइम जो लगना है वो है। तो पीपीएफ से लेकिन ये सब पीस ऑफ माइंड आपके साथ रहता है। एक बार करा लो, आपको पैसा शुरुआत में लगेगा, लेकिन अगर आप 5 साल बाद या 10 साल बाद, जैसे पीपीएफ जो मैंने करवाया है गरवारे प्रीमियम का है, इस पे 5 साल की शायद गारंटी है। तो 5 साल बाद भी अगर, मुझे नहीं लगता है 5 साल बाद इतना जल्दी ऐसा होगा कि 5 साल बाद ही ख़राब हो जाएगा, उसके बाद भी चलेगा। और जब भी पीपीएफ हटेगा तो गाड़ी का पेंट एकदम ओरिजिनल नया जैसा मिलना है। लेकिन जो बिना पीपीएफ की गाड़ी है, आप उनमें कितना भी मेंटेन कर लीजिए, उनकी शाइन डल होनी ही होनी है। और सबसे बड़ा सिरदर्द यही होता है कि डार्क कलर की गाड़ियों में हल्का सा भी अगर कहीं गाड़ी टच हुई किसी से, तो आपको वो जो स्क्रैच आपको लगेगा, वो मतलब आपकी गाड़ी में वो आपको दिखेगा, दूर से ही दिखेगा। तो ये सब समस्याएं हैं अगर आप पीपीएफ नहीं कराते हैं। और मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं पीपीएफ को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा फीडबैक है पर्सनल यूज़ के साथ, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि पीपीएफ से क्या फ़ायदा है। और अगर आपको लगता है पीपीएफ कराने से आपका फ़ायदा, तो आप कराइए, नहीं लगता है तो आप मत कराइए। लेकिन आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि पीपीएफ कराने से ज़्यादा फ़ायदा है या बिना पीपीएफ के गाड़ी चलाइए, वो पैसा मतलब शुरुआत में जो लगता है उसको बचा लीजिए। इंस्टेंट गाड़ी जब ठुके या उस पर कोई काम होना हो, या आपको लगे कि गाड़ी का कोई पार्ट ऐसा है जो काफ़ी डल हो गया है, उसकी शाइन वगैरह चली गई है, तो उसमें आप फिर से पेंट करा लें, वो ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।